ईरान पीछे हटने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इसकी एक वजह है मौत और कफन। अमेरिका की ईरान को धमकी और अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की धमकी के बावजूद भी ईरान आज तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ के उन लोगों से जानते हैं जो सैयद अली हुसैनी खामेनेई के फॉलोअर हैं और उन्हीं के मजहब से ताल्लुक भी रखते हैं। देखिए। एक समुदाय की अनोखी परंपरा, वो फिरका जहां हर घर में रखा है कफन। मौत का इंतजार एक इबादत की तरह, जहां जिंदगी कफन के साथ चलती है। कफन का नाम सुनकर जहां एक तरफ लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है, मुसलमानों में एक फिरका ऐसा भी है जिसके हर घर में आपको कफन मिलेगा। कफन रखने वाले ये दुनिया के वही मुसलमान हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जहां हर घर में अपनी हयात में ही मौत का सामान जमा किया जाता है और मौत का इंतजार हर लम्हा लोग करते नजर आते हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध चरम पे चल रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। धमकियों पे धमकियां ईरान को मिल रही हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान में जो चीज़ें तो चल रही हैं वो चल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो कि हज़ारों किलोमीटर वहाँ से दूर है, वहाँ पर भी उनके हक़ में दुआएं लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ से सैयद अली खामेनेई बिलोंग करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले अहमियत मौत को दी जाती है कि दुनिया में हम आए हैं तो हमको मरना है और जहां से आए हैं उसी की तरफ पलट के जाना है। इस वक्त हम शबाब रज़ा ज़ैदी के घर पर मौजूद हैं। कि हम लोग मतलब मानने वाले जो हैं वो शिया कम्युनिटी से हैं और हम अपने मर्जा के कहने पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये कहने का है हम जब कफन अपने घर पे ला के रखते हैं तो हम उसको रोज़ देखते हैं कि हमको मरना है, इसलिए हमको डर नहीं लगता मरने से। हम किसी से नहीं डरते। आज हमारे मर्जा का हम तकलीद में शिस्तानी साहब की हैं, तो अगर उनका आज फतवा आ जाएगा कि कटो मरो तो हम बाहर निकल आएंगे, कोई भी हो। हिंदुस्तान के ईरान दोस्त है, ईरान हिंदुस्तान का दोस्त है और हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा जो मर्जा है वो शिस्तानी साहब है, उसके इशारे पर हम हर चीज़ करने को तैयार हैं। यह एक परिवार नहीं है जहां मौत से पहले कफन और मौत का सारा सामान खुद के लिए जमा किया गया हो। इस तरह के तमाम परिवार हैं जिन्होंने मौत का सामान अपनी जिंदगी में ही तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, लोग ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के लिए दुआएं भी करते नजर आते हैं। लोगों का मानना है कि किसी को मौत जल्दी आनी है तो किसी को बाद में। हम लोग जो है ये हम लोगों को ये दर्स मिली है कि मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और इंसान जब पैदा होता है तो उसके जो है कानों में आज़ान दी जाती है और जब मरता है तो उसकी नमाज जनाजा होती है और बहुत कम वक़्फ़ा है। इंसान को मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, मौत कभी भी आ सकती है। जिस कम्युनिटी से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, सैयद अली खामेनेई भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हर घर में आप लोगों के कफ़न इसी तरह से रहता है, सब लोग ख़रीद के रखते हैं? सब हर शिया मोमिन के घर में सब आदमी कफन जो है हर घर में कफन रहता है और सब इंतज़ाम रखते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है। इस वजह से हम लोग कफन अपना लेके चलते हैं। जब दुनिया जिंदगी की तैयारी में लगी है तो ये लोग मौत की तैयारी को ही असली जिंदगी मानते हैं। शायद यही सच्ची तौहीद और फना का मतलब है, जहां मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है और कफन उसका सबसे करीबी साथी। हमारे यहाँ अमूमन मतलब अलमारियों में रखा रहता है और ये भी है कि दिन भर में आप एक बार ज़रूर कफन देखिए, अपनी मौत को याद करिए। और मौत को इंसान तभी याद करेगा जब हक पर होगा, जब हक पर होगा तभी उसको लगेगा कि हाँ हम हक पर हैं, तो मौत से डर नहीं लगेगा उसे। तो इस वजह से आपको हर घर में शिया घर में कफन ज़रूर मिलेगा, खासकर जो ज़ियारतों पे लोग जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर ख़रीद के लेके आते हैं कफनों की लड़ाई सैयद अली खामेनेई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके हर घर में कफन इसी तरह से देखने को मिलेगा। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की तमाम धमकियों के बाद भी क्यों पीछे नहीं हट रहा है,
क्योंकि ऑलरेडी सबके पास कफन मौजूद होती हैं। जब ये हाल इंडिया में बैठे हुए हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों का है, तो जो वहाँ पर जंग के दौरान हैं उनका क्या हाल होगा, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।